नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जॉली पांडे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज की टॉप 10 खबरें। संजय झा ने बोला पाकिस्तान पर हमला। जदयू सांसद संजय झा ने कहा है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का मूल गढ़ और एपिसेंटर है और यहां से ही दुनिया भर में आतंकी छोड़े जाते हैं। कांग्रेस ने उठाए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे पर सवाल। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, इसके अलावा ईएमआई चुकाने में संघर्ष कर रहे मध्यम वर्ग, एमएसएमई क्षेत्र 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही। बेरोजगारी के बारे में थोड़ी बात करें। आइए मध्यम वर्ग के बारे में बात करें। नागरिकों से पूछे कि उन्होंने कितनी प्रगति की। मन की बात में पीएम मोदी ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डे को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और इसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। इसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर वोकल को लेकर नई ऊर्जा दिख रही है। अस्थि विसर्जन करने आए लोग गंगा में डूबे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गंगा स्नान करने आए 4 लोग गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों और मछुआरों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया। इसमें से 3 की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी मृतक अमेठी जिले के जगदीशपुर के रहने वाले थे। वे अस्थि विसर्जन के लिए जलमऊ घाट आए हुए थे। दिल्ली एनसीआर में तूफान और बारिश ने बढ़ाई परेशानियां। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जबरदस्त तूफान और फिर मूसलाधार बारिश ने खासी तबाही मचाई है। इस वजह से कई इलाकों में पेड़ टूट गए और दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई। दिल्ली के आईटीओ पे भी तकरीबन 1 फीट तक सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों के चलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना 47 के नए केस। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। राज्य में 166 एक्टिव केस से शनिवार को राज्य में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा 30 केस केवल राजधानी मुंबई से है। आरएसएस ने कहा गांधी और हेडगेवार दोनों ही प्रेरणा स्रोत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस नेता सुनील अम्बेडकर ने शनिवार को कहा कि संगठन के संस्थापक केडी हेडगेवार और महात्मा गांधी की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ने देश और समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया और वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बीजेपी सांसद शशांक मनी ने कहा कि आतंकवाद किसी के लिए फायदेमंद नहीं। 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बीजेपी सांसद शशांक मनी ने कहा कि हमारी 10 दिवसीय यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू हुई है और इसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। हम वहां गए जहां आतंकवाद के कारण न्यूयॉर्क भी प्रभावित हुआ था। वहां से हमारे 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने एक संदेश दिया कि आतंकवाद किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। अमेरिका पहुंचे शशि थरूर और उनका प्रतिनिधि मंडल। अमेरिका में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। वे अपने पहले गंतव्य गुयाना जाने से पहले 9/11 स्मारक का दौरा करेंगे। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान के लिए उम्मीद से परे होगा अंजाम। बहरीन में मुख्य हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब आप यह दुस्साहस करेंगे तो यह उनकी उम्मीद से परे होगा। बाकी यह थी आज की टॉप 10 खबरें और आज की टॉप 10 खबरों के लिए आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।